नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल तालिबान ने आखिरकार दिखाया अपनी असली चेहरा। भारतीय दूतावासों में भेजे लड़ाके, घुस कर ली तलाशी, गाड़ियों को उठाया, कागजों को जलाया। मोदी सरकार ने दी चेतावनी। जी हाँ, इसके बारे में आपको बताएंगे। पीएम मोदी ने पहली बार ट्वीट करके तालिबानों को लेकर अपनी भड़ास निकाली और बता दिया है कि अंत करीब आ चुका है तालिबानियों का। इस बीच अगली अपडेट में बताएंगे दोस्तों कैसे तालिबान के आतंक से देश छोड़ रहे लोग और भट्ठा बैठ रहा है तालिबानियों का। अब मौलानाओं का सहारा ले रहे हैं, मस्जिद से इमाम अपील कर रहे हैं कि कोई देश ना छोड़े। इस बीच अगली अपडेट में आपको बताएंगे कैसे अमेरिका यानी यूएस से जो समर्थित लोग थे उनको घर में घुसकर गोली मार रहे हैं तालिबानी। सब कुछ खबरें जानेंगे। और किस बीच प्रधानमंत्री मोदी की चेतावनी के बीच और राष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सलेह को पीएम मोदी ने समर्थन कर दिया उनका, तो एक एक करके आपको बताएंगे। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तालिबानियों के उल्टे दिन शुरू होने वाले हैं। दरअसल भारतीय दूतावासों में लड़ाके भेजकर ली गई तलाशी, जमकर मचाया उत्पात। दरअसल 15 अगस्त को राजधानी काबुल में नियंत्रण के साथ ही तालिबान का अफगानिस्तान का कब्जा हो गया है। देश पर कब्जे के बाद तालिबान ने दावा किया है कि वो भारतीय दूतावासों को काम करने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने विदेशी मिशनों में काम करने वाले लोगों को सुरक्षा देने की बात भी कही थी। लेकिन अब सप्ताह भर भी नहीं बीते हैं और तालिबान ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तालिबान दूतावासों से सुरक्षा तो दूर, अब उसे घुसपैठ करने लगे हैं। इसका निशाना भारतीय वाणिज्यिक दूतावास बने जिनमें तालिबान लड़ाके ताला तोड़कर घुस गए हैं। और भारतीय दूतावासों पर यह हमला तालिबानियों के इशारे पर, तालिबानी के आकाओं के इशारे पर हुआ है। दरअसल आपको बता दें, कांधार और हेरात में तालिबानी घुसे हैं। जानकारी के मुताबिक तालिबान लड़ाके कांधार और हेरात स्थित भारतीय वाणिज्यिक दूतावास में घुसे थे और वहां पे तलाशी ली थी। भारतीय बुधवार को तालिबान लड़ाके दूतावासों को ताला तोड़ अंदर घुस गए थे और अंदर कागजातों की खोजबीन की थी। इसके बाद वो दूतावासों से खड़े होकर वाहनों को अपने साथ लेकर चले गए। वहाँ के कागजों, वहाँ के ऑफिसों में तोड़फोड़ की और कागजों को जला दिया। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि खुफिया इनपुट में कांधार और हेरात स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावासों में तालिबान द्वारा तलाशी लिए जाने की जानकारी सामने आई। हालांकि जलालाबाद और काबुल स्थित भारतीय दूतावासों के बारे में क्या हो रहा है इसकी कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि तालिबान ने भले ही सभी को आम माफी की बात कही हो, लेकिन आतंकी समूह के खाने और दिखाने के दांत अलग अलग है। अफगानिस्तान ने जो खुफिया रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक तालिबान एक तरीके से कर्मचारियों के रिश्तेदारों और घर वालों को भी धमकाने का काम कर रहा है। इसके साथ ही तालिबान सीधा उन लोगों को गोली मार रहा है जिसमें खास करके अमेरिकी सेनाओं और अमेरिका और भारत की मदद की थी। यानी हम कह सकते हैं कि तालिबानियों का आतंक पूरी तरीके से बढ़ रहा है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबानियों ने कहा था कि ये 2021 का तालिबान है, इसमें किसी भी तरीके से बर्बरता यानी कि सबको माफ़ी दी जाएगी, लेकिन माफ़ी के नाम पर तालिबानी अपने बदले पूरे कर रहे हैं। और आपको बता दें कि भारतीय दूतावास के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान निकल के आया है। उस चीज़ को आपको भी समझना चाहिए और किस तरीके से भारतीय दूतावास पर हमले के बाद विदेश मंत्रालय ने भी चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी बातें कही हैं वो कहीं ना कहीं तालिबानियों के लिए करारा झटका होगा, क्योंकि पीएम मोदी ने बता दिया है कि तालिबान और इस तरीके के आतंकियों का चंद दिनों के मेहमान हैं। पीएम मोदी की तरफ से कहा गया है कि जो तोड़ने वाली शक्तियां, जो आतंक के बलबूते साम्राज्य खड़ा करने वाली सोच है, वो किसी कालखंड में कुछ समय के लिए ही भले ही हावी हो जाएं, लेकिन उनका अस्तित्व तो कभी स्थायी नहीं होता है। वो ज़्यादा दिनों तक मानवता का दबा कर नहीं रख सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कह दिया कि वो कुछ यानी चंद दिनों के लिए ही हैं। उनका अस्तित्व स्थायी नहीं होता है, वो उनका ज़्यादा दिनों तक मानवता को दबा कर नहीं रख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पीएम मोदी ने तालिबान पर सीधा हमला बोल दिया है। जिस तरीके से मंदिरों पे, मठों पे और गुरुद्वारे पर हमले हो रहे हैं, ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि कहीं न कहीं एक शासन की नीति नहीं बल्कि इस्लामीकरण का पूरी तरीके से आदेश है। यही कारण है कि लोकतंत्र को ख़त्म करके इस्लामी राज लाना ये तालिबानियों के लिए कहीं ना कहीं ये उनके मंसूबे को दिखा रहा है। और ये 2021 नहीं बल्कि 2002 से भी ज़्यादा खतरनाक तालिबानी दिख रहे हैं। महिलाओं को लेकर अत्याचार बढ़ रहा है। हालांकि दुनिया भर ने अब सर्जिकल स्ट्राइक करना भी शुरू कर दिया है, आर्थिक स्ट्राइक भी। यही कारण है कि अमेरिका ने पहले तमाम उन रुपयों को जो अफगानिस्तान को दिए जाते थे तालिबानियों को, अब अफगानिस्तान तालिबानियों तक ना पहुंचे इसको लेकर उन्होंने फ्रीज कर दिया है। इसके साथ ही IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी उन तमाम रुपए को पूरी तरीके से रोक दिया है जो अफगानिस्तान में जाने वाले थे। तो दोस्तों, तालिबानियों के हाथ में इस समय केवल और केवल कटोरा है, कटोरे के सिवा कुछ नहीं। और कंगाल
तालिबान इस समय पाकिस्तान नहीं चीन भी पहुंचा हुआ है और चीन पहुंचकर वो पैसों की मांग कर रहा है, आर्थिक रूप से खुद को मजबूत करने की बात कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस समय अफगानिस्तान छोड़कर लोग भाग रहे हैं और अफगानिस्तान में कोई जाना नहीं चाहता है। ये अपने आप में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बड़ी बातें निकल के आ रही। एक और खबर ले लेते हैं जहाँ पे तालिबान का हालत ये हो चुकी है कि अब वो भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाद अब उन घरों में घुस रहे हैं। अब वो उन घरों में घुस रहे हैं जो खास करके अमेरिकियों का समर्थन करते थे उस समय, चाहे वो अमेरिकी एम्बेसी में, अमेरिकी दूतावास में अमेरिकी सैनिकों के साथ जो अफगानी काम कर रहे थे उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। अमेरिका ने भी इसको लेकर चेतावनी दी है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के सीनेटरों ने भी जो बाइडन से एक तरीके से इस्तीफे की तक भी मांग कर दी। उन्होंने कहा कि आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर अफगानिस्तान में जिन्होंने अमेरिकी सेनाओं की मदद की थी आज अमेरिका उन लोगों की भी मदद नहीं कर पा रही है। इसी वजह से अमेरिकी सीनेटरों ने अब जो बाइडन के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है और अमेरिकी कांग्रेस में एक तरीके से प्रस्ताव भी लाया जाने वाला है कि जो बाइडन को लेकर क्या किया जाए, क्योंकि जो बाइडन की जो नीति दिख रही है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से तालिबानियों के खिलाफ कम अफगानियों के खिलाफ ज़्यादा दिखाई दे रही है। आखिर इस तरीके से अफगानियों को यूँ छोड़कर आना और उन लोगों को जिन्होंने अमेरिकी सेनाओं की मदद की थी, ये अपने आप में अमेरिका की कायराना हरकत को दर्शाता है। तो दोस्तों, अमेरिका की पूरी दुनिया भर में इस समय थू थू हो रहा है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति निकल के आया है जिन्होंने तालिबानियों से सीधा लोहा ले लिया है। अमरुल्लाह सलेह, जिन्होंने खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्त कर दिया है, उसने इस समय तालिबानियों की नींद उड़ा रखी है और उनको दुनिया भर की तमाम देशों द्वारा समर्थन मिल रहा है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमरुल्लाह सलेह का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हथियारों से लेकर तमाम तरीके से भारत ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि वो चीज़ें दी जाएंगी। दरअसल आपको बता दें कि अमरुल्लाह सलेह कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर खुद को नियुक्त किया और पंजशीर घाटी में इस समय वो एक विद्रोही नेता जो हैं एकजुट हो रहे हैं, एक मंच पे आ रहे हैं। तालिबानियों के खिलाफ जितने भी विद्रोही नेता हैं वो पंजशीर घाटी पहुँचे हैं और हजारों हथियारबंद जो हैं वो कहीं ना कहीं इस समय तालिबान के खिलाफ हथियार उठाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि अमरुल्लाह सलेह ने स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि तालिबान के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। हम इस तरीके से यूं सरेंडर यानी आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। तो दोस्तों, रूस ने भी समर्थन किया है और कह दिया है कि पंजशीर घाटी में विद्रोह की आवाज़ धधक रही है। तो ये सारी चीज़ें आप किस नज़रिए से देखते हैं दोस्तों? जिस तरीके से तालिबानियों ने भारतीय दूतावास पर इस तरीके से अटैक किया है, आपको क्या लग रहा है कि क्या तालिबान भारत के साथ दोस्ताना रिश्ता चाहते हैं या फिर नहीं? इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की जो परियोजना चल रही है 22,000 करोड़ की, वो इसे कैसे देखते हैं? हालांकि आपको बता दें कि इससे एक दिन पहले तालिबानियों द्वारा ही एक बयान स्टेटमेंट निकल के आया था जिन्होंने भारत को रोकने की बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारत यहाँ पे रुके हमेशा चाहते हैं। तो दोस्तों, इन तमाम मसले